हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम साइंस के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि रेलवे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भाई चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 की बात करेंगे दोस्तों, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अमोनिया। ठीक, आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन नहीं है। तो दोस्तों अमोनिया क्लोराइड, कपूर, नेपथलीन, बर्फ। ठीक, और नहीं है तो दोस्तों ये बर्फ हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा निस्यंदन। ठीक है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों विपरीत परासरण का उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे बात करेंगे। इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। कौन सी विधि को जल को शुद्ध करने में लाया जाता है। तो रिवर्स परासरण हो जाएगा। ठीक, इससे जल को शुद्ध किया जाता है। आगे बात करेंगे। विलवणीकरण डिसलाइजेशन क्या है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करता है। ठीक दोस्तों, जैसा कि समुद्र के पानी है वो खारे वगैरह होते हैं, उनको उनमें से जो खनिज पदार्थ वगैरह होते हैं उनको अलग करना ही डिसलाइजेशन कहा जाता है। लाइनेशन। आगे बात करेंगे। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये विद्युत विघटन होता है जिससे हाइड्रोजन को पानी से अलग किया जाता है। ठीक दोस्तों, अब आगे बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो कपूर दोस्तों ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, नेपथलीन भी है, अमोनिया क्लोराइड भी है। कौन सा नहीं ना, सोडियम सल्फेट। आगे बात करें। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है तो अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा। ठीक दोस्तों, सोडियम क्लोराइड से अमोनिया क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। तो ये दोस्तों ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन हो जाएगा। सब्लिमेशन, जिससे क्लोराइड को अलग किया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों फनल द्वारा अलग अलग किया जाता है। तो तेल और पानी का मिश्रण को कीपों या फनल के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक, समुद्र के पानी को अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है। तो ये आसवन विधि होती है जिसमें से समुद्र के पानी को शुद्ध अतः पीने योग्य बनाया जाता है आसवन विधि के द्वारा। ठीक, हाँ, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये
सब्लिमेशन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। वाष्पीकरण की जो दर होती है उसे कम कौन करता है, ये नमी हो जाएगी, जिससे वाष्पीकरण की दर कम की जाती है। ठीक, एक सतह की घटना है जो सतह पर की होती है, तो ये वाष्पीकरण होता है। ठीक दोस्तों, क्योंकि वाष्पीकरण समुद्र वगैरह एक क्या होती है, ये सब सतह ऊपर पानी होता है उसका वाष्प होना। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण क्या कहलाता है। दोस्तों, जो तरल अवस्था होती है उसे गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। ये दोस्तों, जो तरल अवस्था होती है जैसा पानी है उसे गैस में बदलना, ये सब वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक, आगे चलें, आगे बात करें, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरने बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। अब दोस्तों, हम ठोस से गैस में बात करेंगे तो ये ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे कपूर ठोस होता है, उसे जलाने पर वह गैस में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसका क्या हो रहा है, ऊर्ध्वपातन हो रहा है। चले आगे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जी, हिमानीकरण होता है। जैसे कि कोई जल है, उसे जमा दिया जाए तो बर्फ़ बन जाती है, तो वो क्या हो रहा है दोस्तों, द्रव से ठोस में परिवर्तन, इसे हिमानीकरण कहते हैं। आगे बात करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये विलयन जिसका उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है। ठीक, उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ब्राउन नियम गति की खोज किसने की। जी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी गति की खोज, रॉबर्ट ब्राउन। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। एक विलयन होता है। जब दोस्तों किसी दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और उनके मिश्रण से जो बनता है वो विलयन बनता है। ठीक, अगले की बात करेंगे दोस्तों, विलयन और विलायकों के समान मिश्रण कहलाते हैं। जो विलेय पदार्थ होते हैं और विलायक, उन्हें आपस में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसे दोस्तों विलयन कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन है, तो ये हम अगली क्लास में कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक, धन्यवाद।